धनबाद जिले के लिए भूधसान कोई नई बात नहीं है। कतरास में एसजीटी डे को आउटसोर्सिंग के पास भूधसान होने से 15 फीट गहरा गोफ बन गया। कैचलडी बस्ती के लोग नींद में थे तो धरती कांपने लगी। आंखों में अब डर और खौफ समाया हुआ है। गोफ की भराई के लिए पहुंची बीसीसीएल की जून चले कि डोजरिंग टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया है। लोग बीसीसीएल से सुरक्षित जगह पर बसाने की मांग कर रहे हैं, और क्यों ना, क्योंकि आए दिन उन पर ये खतरा बना रहता है। लेकिन पुनर्वास जैसे गंभीर विषय पर बीसीसीएल के होठ सिले हुए हैं। एक बार फिर धरती डोली, एक बार फिर जमीन कांपी, एक बार फिर वही हुआ जो पहले भी कई बार हुआ। धनबाद जिले के कतरास थाना इलाके के बीसीसीएल एरिया 3 के एसजीटी जेबी डेको आउटसोर्सिंग के नए काटा घर के पीछे कैचलडे बस्ती में लोग गहरी नींद में थे। तभी अचानक जमीन कांपी, लोगों की आंखों से नींद गायब थी। सिर से लेकर पांव तक खौफ और दहशत की परछाई थी। डर से पैर तक कांप रहे थे। कोई भूकंप या कोई जलजला नहीं आया, फिर भी जमीन में 15 फीट गहरा सुराख हो गया। दरअसल भूधसान होने के बाद इलाके में गोफ बन गया है। बिजली का खंभा 15 फीट गहरे गोफ में धंस गया। सुबह हुई तो बीसीसीएल और कतरास थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। बुलडोजर से गोफ की भराई शुरू की गई तो लोगों ने हंगामा काट दिया। लोगों ने डोजरिंग का विरोध करते हुए कहा कि आखिर कब तक डर के साए में लोग गुजारा करें। आज जान बच गई, कल की कोई गारंटी नहीं। पूरा इलाका भूधसान प्रभावित है। 300 लोगों की आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। बीसीसीएल फौरन उन्हें सुरक्षित जगह पर बसाए, उन्हें पुनर्वास दे। मामला बताइए। मेरे घर दर खदान खुल गया है, पूरा तार मैंने घाय भैंस पर गिरे, बहुत खतरा है। रात भोरे उठे, पूरा तार को भैंस से हटाए हैं। गोफ कब रात में कितने? रात में 12-1 बजे खुला है। कितना परिवार यहाँ रहते हैं? परिवार 3 ठो है, एगो लड़का बच्चा है। टोटल कितना परिवार? टोटल यहाँ 200-250 होगा। गोफ बन गया तो आगे भी खतरा है? हाँ, आगे भी खतरा, पूरा खतरा है, पूरा सेंटर पूरा खतरा है। तो क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं विशेष करके? हमको पैसा चाहिए, हमको जगह चाहिए, हमको यहाँ से हटा दीजिए चाहिए, पुनर्वास चाहिए। हाँ, यहाँ से हम यहाँ पर जान काहे देंगी? यहाँ छोटा बच्चा है। क्या नाम है? रात में गिर गया, धंस गया जमीन। और इधर हम लोग का घर द्वार है जो सब धंसने वाला है। छोटा देखिए बच्चा है यहाँ पर है। ये सब डर है कि नहीं है, बताइए। अभी क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग के कुछ भी नहीं, अभी हम लोग को घर चाहिए, हम लोग को घर अच्छा जगह दीजिए। ये सिर्फ एक बस्ती की बात नहीं, धनबाद कोयलांचल के लिए ये रोजमर्रा की बात है। यहाँ आए दिन कहीं न कहीं भूधसान होता ही है। बरसात के दिनों में भूधसान की घटनाएं बढ़ जाती हैं। कई घरों के साथ कई जिंदा लोग भी ऐसे ही गोफ में समा चुके हैं। आज भी बड़ी आबादी इसी खतरे के बीच रहने को मजबूर है। दूसरी तरफ विस्थापन और पुनर्वास की बातें बेमानी साबित हो रही हैं। धनबाद बाघमारा से टीवी 45 के लिए विनोद रजक की रिपोर्ट। अब देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विनोद रजक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी विनोद, कतरास में लोग नींद में थे कि धरती कांपी। उसके बाद जब सुबह उठकर देखते हैं कि एक 15 फीट का गोफ बन जाता है। अब लोगों में डर का माहौल है, और बिल्कुल डर भी होना चाहिए कि पता नहीं वो नींद में सोए रहे और कब वो मौत की आगोश में चले जाएं, ये कोई नहीं जानता। तो उनकी जो मांग है वो बीसीसीएल से ये है कि उन्हें पुनर्वास किया जाए। मांग कोई गलत नहीं है। वैसे क्या कुछ ये पूरा मामला है, कब ये घटना घटी और क्या कह रहे हैं लोग? जी सब बता दूं कि ये बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 3 का आउटसोर्सिंग कंपनी यहाँ चलता है, जेबी डेको आउटसोर्सिंग कंपनी। और यहाँ 2 महीना पहले इसी तरह की घटना घटी थी। रात में लोग सोए हुए थे और भूधसान की घटना घटी थी, और मकान के अंदर घटी थी। एक युवक खाट के समेत गोफ में समा गया था, लगभग 40 फीट नीचे चला गया था। जिसके बाद वहां के ग्रामीणों ने बहुत ही मशक्कत के बाद उस युवक को बाहर निकाला था। इस घटना के बाद बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 3 के महाप्रबंधक जीसी साहब अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे थे, उनका निरीक्षण किया था, लोगों को आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द आप लोग को पुनर्वासित कर दिया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा, और जो बीसीसीएल के द्वारा लाभ दिया जाता है वो लाभ दिया जाएगा। लेकिन 2 महीना बीत जाने के बाद भी बीसीसीएल के द्वारा अपना वादा को पूरा नहीं किया गया, और फिर बीती रात 12 बजे जोरदार आवाज के साथ एक बड़ी भूधसान की घटना हुई है, और जिसमें लोग बाल बच गए हैं। जी, वैसे बीसीसीएल के
जो अधिकारी जो रहते हैं बड़े बड़े मकानों में और बड़े बड़े घरों में, उनको इन गरीबों की जान की फिक्र आखिर क्यों नहीं है? क्यों इनकी जान की बाजी लगा रहे हैं जब इस तरह की चीजें वहां पर घट रही हैं? और जब खुद वो लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें पुनर्वास किया जाए, यहाँ से किसी दूसरी जगह उन्हें शिफ्ट किया जाए, तो क्यों वो इस तरह की चीजें अनदेखी कर रहे हैं और शांत है? क्या कह रहे हैं इसको लेकर के BCCL के लोग? जी सभा, ऐसा है कि अभी 2 दिन पहले ही धनबाद में केंद्रीय कोयला मंत्री पहुंचे थे जी किशन रेड्डी जी। तो टॉप टारगेट रहता है कि कोई भी मंत्री या कोयला सचिव है उनको ऐसा जगह में ले जाना है जहां कोई गंभीर मामला नहीं हो। लेकिन पूरा जो धनबाद कोयलांचल क्षेत्र है एक टापू बन गया BCCL के द्वारा, आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा। BCCL के अधिकारी इस मैटर में कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, साफ तौर पर कैमरे के सामने में आना नहीं चाहते हैं। जबकि स्थानीय ग्रामीण का जो बाइट है आप देखे होंगे, वो क्या चाहते हैं कि उनको पुनर्वासित किया जाए। वो लोग हटने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरे लोग को जमीन दे तभी तो वो लोग हटेंगे। लेकिन BCCL के द्वारा कोई पहल नहीं किया जाता है। वैसे पिछले दिन ये जो घटना घटी, इससे ग्रामीण कितने दहशत में हैं, क्योंकि ये घटना कोई छोटी मोटी है नहीं। भले BCCL के लिए छोटी घटना हो, उनको इस तरह की घटनाएं देखने की आदत हो, लेकिन इसमें किसी की जान की बाजी लगी हुई है। बिल्कुल 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 ऐसा है कि देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1952 और DGMS जो हमारा खाद्य सुरक्षा महानिदेशालय है, उसका नियम को ताक पर रखकर आउटसोर्सिंग कंपनी और BCCL उत्खनन कर रही है। BCCL को सिर्फ कोयला का उत्पादन बढ़ाना है और राजस्व को बढ़ाना है, लेकिन लोगों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस पर BCCL अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता है। अगर रात में कोई बड़ी घटना घटती तो उस जगह में लगभग 200 परिवार रहते हैं, वो जमींदोज हो जाते हैं, और ऐसा घटना पहले कई बार घट चुका है। बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी साझा करने के लिए।